अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज किताब जवाहरुल इश्क जो कि शराज शौकत चिश्ती साबरी ने लिखी है, इससे जो टॉपिक मैं बयान करूंगी उसका नाम है इल्मे नाफे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दो तरह के अलूम रखे हैं। एक शरई इल्म है जो कि ज़ाहरी इल्म में आता है, दूसरा बातनी इल्म है जिसे इल्म लदुनी भी कहते हैं, और इल्म रूहानियत या तसव्वुफ भी इसे ही कहा जाता है। हकीकत में बातनी इल्म आपकी दीनों दुनिया दोनों ही संवारता है, इसलिए इसे इल्म नाफे भी कहते हैं, यानी नफ़ा पहुंचाने वाला इल्म। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि जिसका मफहूम है सूरह कहफ की 65 आया में, और वहाँ उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपनी रहमत से नवाजा था और अपनी तरफ से ख़ास इल्म लदुनी अता किया था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो तरह के इल्म सीखे। इनमें से एक इल्म वो है जो तुम्हारे सामने बयान कर देता हूँ, और दूसरा इल्म वो है कि जिसको अगर बयान कर दूँ तो मेरी गर्दन काट दी जाए। ये किताब बुखारी बाब हिफ्जुल इल्म में रकम है पेज नंबर 120 पर। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म की दो किस्में हैं। एक इल्म वो है जो ज़बान से जारी होता है, और दूसरा इल्म वो है जो कल्ब से जारी होता है। वो इल्म जो ज़बान से जारी होता है वो शरीयत में इब्ने आदम पर हुज्जत है, और दूसरा इल्म जो दिल से जारी होता है वो इल्म बातिन है, और असल में यही इल्म नाफे है। आप खुद अंदाज़ा कर लें कि जिस इल्म का जिक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, यकीनन वो कोई आम सा इल्म नहीं है, खवास का इल्म है। खवास से ही मिलेगा, यानी ख़ास लोगों का इल्म है और ख़ास लोगों से मिलेगा। हर दुकान चमकाने वाले से ये दौलत नसीब नहीं हो सकती। आजकल भी इल्म को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक वो जो दुनिया में रोज़गार कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी दुनिया का इल्म, और दूसरा इल्म शरीयत का है। इल्म शरीयत को ही मुकम्मल दीन का इल्म समझ लिया गया है, जबकि शरीयत को इल्म नाफे नहीं कहा गया। इल्म लदुनी को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया है। इल्म नाफे निगाह का इल्म है जो किसी कामिल मुर्शद से ही हासिल होता है। किसी किताबों के मुताले से ये हासिल नहीं होता। किताबों से तो बस रहनुमाई मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है कि अल्लाह का कुर्ब कैसे नसीब होता है, रास्ता बताया जाता है। इसके बरक्स कामिल फ़कीर आपको रास्ता बताएगा ही नहीं, बल्कि पकड़ कर इस रास्ते पर चला भी देगा। हज़रत वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि इल्म रूहानियत का मखरज निगाह है और इसका मदफन किताब है। जिस तरह इल्म शरीयत सीखने के लिए उलमाए इकराम के पास जाया जाता है, इसी तरह इल्म तसव्वुफ़ के लिए भी फ़ुक़रा के पास जाया जाता है। जो कोई इल्म लदुनी का मालिक हुआ, इसे फ़कीर कहा जाता है। ये कहना सरासर गलत है कि उलमा इकराम से तमाम उलूम सीखे जा सकते हैं। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि हर आलिम आरिफ नहीं होता, लेकिन हर आरिफ एक आलिम ज़रूर होता है। इससे आरफीन व फ़ुक़रा की उल्मा पर इल्मी और अमली बरतरी वाज़े हो जाती है, क्योंकि उल्मा के मुताबिक इल्म का मतलब है जानना, जबकि फ़ुक़रा के मुताबिक इल्म का मतलब है पहचानना। जानने के लिए ज़ुबानी इल्म का होना काफ़ी है, जबकि पहचान हमेशा देख कर ही होती है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाअल्लाह मैं वीडियो जिसकी अपलोड करूँगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और उसका उन्वान है क्या अल्लाह का दीदार किया जा सकता है। अगर आप किताब जवाहरुल इश्क से और मौजू सुनना चाहते हैं जिनकी वीडियोस पहले रिकॉर्ड हो चुकी हैं, तो आप वेबसाइट हमारी विज़िट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के लिए जो नंबर दिया गया है उस पर मैसेज कर सकते हैं वीडियो रिसीव करने के लिए। अपना ख्याल रखें, और दुआ है मेरी कि हर एक को कामिल मुर्शद नसीब हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।